आपको बता दें कि एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा है कि उन्होंने 1978 में वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गिराने की पहल की थी, लेकिन उसी नेता ने 10 साल बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया। ये शरद पवार कहते हैं कि उस समय कांग्रेस के पास इस तरह का उदार हृदय वाला नेतृत्व था। बता दें कि पवार ने 1999 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सह स्थापना की थी, लेकिन जुलाई 2023 में जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गए तो एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। 80 वर्षीय राज्यसभा सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि आपातकाल के बाद कांग्रेस सरकार दो पार्टी में बंट गई, जिसमें एक पुरानी पार्टी कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी और स्वर्ण सिंह कांग्रेस शामिल थी। पवार ने बताया कि उस समय वह अपने गुरु यशवंत राणा चरण के साथ स्वर्ण सिंह कांग्रेस में ही रहे, लेकिन बाद में हुए चुनावों ने उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आगे शरद पवार ने कहा, जब पार्टी के हारने की नौबत आ गई तो आखिरकार हम एकजुट हुए और वसंत दादा को मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा है कि हालांकि हम में से कई युवा कार्यकर्ताओं में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि हम चौहान की पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए नाराजगी होना वाजिब है। पवार कहते हैं कि दादा ने इसे बांटने की कोशिश की, लेकिन इसमें इसका विरोध भी हुआ। शरद पवार ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा है कि मैं वसंत दादा के प्रमुख विरोधियों में से एक था, जिसके बाद हमने सरकार गिराने का फैसला किया और हमने ऐसा ही किया और मैं मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने कहा कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल बाद हम सब फिर से एकजुट हो गए थे। आगे शरद पवार कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री का नाम पर फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई गई तो कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें से रामराव आदि, शिवाजीराव निगलेकर आदि कई नाम शामिल थे। उन्होंने बताया कि लेकिन दादा ने कहा था कि अब और चर्चा नहीं, हमें पार्टी का पुनर्निर्माण करना है, शरद इसका नेतृत्व करेंगे। आगे शरद पवार ने कहा है कि आप कल्पना कीजिए कि जिस नेता की सरकार मैंने गिराई उसने सब कुछ दरकिनार कर दिया और विचारधारा के लिए एकता को चुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसा ही उदार नेतृत्व था। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हुए महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए।